So the next method to solve simultaneous equation is graphical method. कौन सा मेथड सॉल्व करना है अभी हम लोग को? ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सम्स पे हम लोग बाद में आते हैं। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर सॉल्व किए थे, राइट। उसमें हम लोगों ने ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको, ठीक है, कि पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, है क्या नहीं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, ओ से बोलो या उसको जीरो बोलो, मीनिंग सेम है, ठीक है। Now because of this x axis and y axis, the entire graph is divided into 4 quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर मुझे इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है ना, तो सबसे पहला उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, कॉमा करके फिर y कोऑर्डिनेट। जैसे कि हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो कंट्रोल लाइन क्या कर रहे थे हम लोग, अगर मान लो x और y दो वेरिएबल यूज किया गया था तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिख रहे थे, कॉमा करके फिर y का वैल्यू, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ग्राफ पेपर पे कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहला उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। ये जो एक्सिस पे जो नंबर मेंशन किया हुआ है दिख रहा है आपको, दिस आर ऑल कोऑर्डिनेट। क्या है वो? कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स मेंशन किए गए दे आर ऑल एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर मेंशन किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे वाई एक्सिस पे जो भी नंबर मेंशन किया हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं आपको अगर पॉइंट बोल दूं 2,3, क्या बोलूं मैं आपको? तो 2,3 में 2 क्या है हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड 3 क्या है हमारा? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? तो देखो हमारे ग्राफ पेपर पे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव हो गए, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, ठीक है। तो इफ आई से 2,3 तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2,3 लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ आई से -2,3 कहां लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। इफ आई से -2, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या नहीं। अब 2,3 बोला है तो x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज, तो ये रहा x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, तो पॉइंट हमारा यहां लाई करेगा 2, बराबर। -2,3 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2,3 पॉइंट पे लाएगा -2, ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। उसी तरीके से पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर सकते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, है क्या नहीं। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करने के लिए हमारा पॉइंट का जनरल फॉर्म क्या रहेगा? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है, कोई भी पॉइंट, सुनना बराबर से, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है
तो उसका y कोऑर्डिनेट कंपल्सरीली क्या होगा, 0 होगा। क्या बोला मैंने, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट कंपल्सरीली क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं बोल दूं आपको 3,0 तो इट विल लाई ऑन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, वेयर राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, इधर लाई करेगा 3,0। दिस विल बी पॉइंट 3,0। इफ आई से -3,0, अच्छा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे मालूम पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है। और राइट साइड पे लाई करेगा एक्स एक्सिस पे या लेफ्ट साइड पे, जस्ट चेक द एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो -3 इधर आएगा, -3,0। सिमिलरली कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करने वाला है, कहां लाई करने वाला है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0,3 कहां लाई करेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ, y एक्सिस पे ऊपर की तरफ लाई करेगा। दिस इज पॉइंट 0, -3 डाउनवर्ड, 0, क्लियर है। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट में कैसे लाई करेगा, एक्सिस पे कैसे लाई करेगा, एनी डाउट। पॉइंट प्लॉट करने के वास्ते आना चाहिए, ठीक है। Let's start solving the question. Okay. So what is the first question? Practice set 1.2. Question number 2 का first. Solve the following simultaneous equation graphically. First question is x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 4. ठीक है। अच्छा, कोई भी लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, कोई भी लाइन बनाने के लिए। आप बोलो, मैं आपको पूछूंगा लाइन बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, सर कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट दूंगा ना मैं आपको। तो एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना, है क्या नहीं। 2 पॉइंट अगर दूंगा उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो एक लाइन बन जाएगी, है क्या नहीं। बट क्योंकि हमको सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है मतलब x और y का वैल्यू निकालना है और वो एक्यूरेट आवे, तो इसलिए इस लाइन के ऊपर हमको 3 पॉइंट चुनने पड़ेंगे। कितने पॉइंट चुनने पड़ेंगे, 3 पॉइंट। तो इसलिए हर एक इक्वेशन के लिए हम लोग 3 पॉइंट चुनेंगे। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। और हर एक इक्वेशन की लाइन बनेगी, हर एक इक्वेशन। तो मुझे बताओ यहां पर कितने इक्वेशन दिए गए, 2 इक्वेशन दिए गए, तो कितने लाइंस बनेंगे, 2 लाइन बनेगी। कितनी लाइन बनेगी, 2 लाइन, क्लियर है। और हम लोग कितने पॉइंट चुनेंगे हर एक लाइन के लिए, 3 पॉइंट चुनेंगे। कितने पॉइंट चुनेंगे, 3 पॉइंट। ओके, सबसे पहले करना क्या है, ध्यान देना। लेफ्ट साइड में 2 वेरिएबल है, राइट साइड पे कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है, कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है, कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाओ। अभी आप बोलोगे सर किसको लेके जाने का राइट साइड में, जो भी वेरिएबल का साइन यहां पर नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर वो नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो ट्राई करने का वो वाले वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाओ। एक बार बता दो, 2 वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है। कौन से वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है, जिसका साइन क्या है, नेगेटिव। लेट्स चेक द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x के पहले साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, y के पहले साइन क्या है, तो यहाँ पर दोनों भी प्लस है, दोनों भी प्लस है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है, कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना। अभी किसी को भी लेके जा सकते हैं, किसी को भी लेके जा सकते, ठीक है। तो मैं y को लेके जा रहा हूं, किसको लेके जा रहा हूं, y। एक और चीज का ध्यान रखना है, जिसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा ना, जिसका कोएफिशिएंट, उसको लेफ्ट साइड में ही रखो।
इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा उसको, अभी देखो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट क्या है सर, यहाँ पर तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास में भी ऑप्शन हो गया कि मैं किसी को भी लेफ्ट साइड में सकता हूँ और किसी को भी राइट साइड में लेके जा सकता हूँ, बट किसको लेफ्ट साइड में रखने का, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। और इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड में और किसको लेके जाओगे, जो नेगेटिव साइन, समझ में आया। तो पहले इक्वेशन में दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं किसी को भी राइट साइड में लेके जा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, x को लेके जा रहा हूं, किसको लेके जा रहा हूं, x को, तो y विल बिकम 6 माइनस x, y क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहां देखो, इसके लिए आप बताओ मुझे किसको लेके जाओ राइट साइड पे, y को लेके जाओ, क्यों, नेगेटिव। और देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने बोला जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट साइड में ही रखो उसको, तो मैं x को यही रखता हूं, y को वहां लेके जाता हूं, क्या आएगा 4 प्लस, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया। अच्छा, अभी दो इक्वेशन को जैसा मैंने आपको बताया था वैसा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमको 3 पॉइंट ढूंढना है, तो हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कॉमा y, ठीक है। वैसे इसके लिए भी टेबल बना लेंगे हम लोग, 3 पॉइंट ढूंढने हैं हम लोग को, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कॉमा, क्लियर, ओके। अब ये टेबल के जो बॉक्सेस है ना वो फिल करने हैं हम लोग को, है क्या नहीं, कैसे फिल करेंगे, यहां देखो राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है, राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल राइट साइड में है ना उसका वैल्यू डिसाइड करने का, जो भी वेरिएबल राइट साइड में उसका वैल्यू, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल राइट साइड में, तो वो x का वैल्यू हम लोग खुद से डिसाइड करें, तो बोलो x का वैल्यू क्या लेंगे, डोंट टेक हायर वैल्यू, लेट्स टेक 1, x का वैल्यू 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 विल बी, y का वैल्यू क्या आ गया, तो पॉइंट विल बी 1, क्लियर है। सेकेंड टाइम x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, पॉइंट विल बी 2, नेक्स्ट x का वैल्यू 3 लेंगे, तो y विल बी -3, क्या हो जाएगा, पॉइंट विल बी 3, क्लियर है, समझा, तीनों पॉइंट कैसे मिल गया। किसका वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, y x का वैल्यू, क्योंकि वो राइट साइड में, समझ में। अब मुझे यहाँ बताओ मैं किसका वैल्यू खुद से डिसाइड करूं, y का वैल्यू, क्योंकि y जो है वो राइट साइड है ना, बोलो y का वैल्यू 1 लेंगे, x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पॉइंट विल बी 5, फिर y का वैल्यू 2 ले लेंगे, इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, पॉइंट विल बी, कैन आई टेक y का वैल्यू 0, ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 बिकम 4, पॉइंट विल बी 4, हाथ हटाओ, आराम से बैठेगा, 4, तो इसके भी 3 पॉइंट मिल गया, इसके भी 3 पॉइंट मिल गया, क्लियर। अब क्या करना है हम लोग को, ग्राफ पेपर करना, ग्राफ पेपर आप प्लॉट करके रखा है, x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा, स्केल क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस,
जो बॉक्सेस है वो 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस रहते हैं, है क्या नहीं, तो उसको हम लोग 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए पहला पॉइंट 1,5 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा 1,5 इधर आएगा 1,5। सेकेंड 2,4 2,4 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट टू वाई कोऑर्डिनेट 3,3, ठीक है, समझ में। तो दिस आर दी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ज्वाइन करने के बाद में इसको एक्सटेंड करना है, ध्यान रख, ज्वाइन करने के बाद में एक्सटेंड करने का, उसको दोनों तरफ एक्सटेंड करने का, ठीक है। और एरो के पास में उसका इक्वेशन लिखने का, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो इससे ये समझ में आता है कि ये लाइन कौन से इक्वेशन की है, लाइन कौन से इक्वेशन, क्लियर है। सेकेंड 5,1 5,1 ये रहेगा बराबर। नेक्स्ट 6,2 4,0 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना 4,0, प्लॉट करना, ठीक है, ज्वाइन करना, आगे तरफ क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अभी आप बोलोगे सर ठीक है हम लोगों ने दोनों लाइन बना लिया, सब कुछ कर लिया, आंसर क्या ढूंढना है, x आंसर क्या है इसका, सुनना बराबर ध्यान से, दोनों भी लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, दोनों भी लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा आंसर है, दोनों भी लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा क्या है। तो ये दोनों भी लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ना, तो आपको ये वाला पॉइंट ढूंढना है, समझ में आ रहा है। तो जब आप बनाओगे ना आपको खुद ही ऑटोमेटिकली मिलेगा वो पॉइंट, तो आप बनाओ और आप मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5,1, तो लास्ट लाइन इज 5,1 इज द सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इसे समझ में क्या आ रहा है आपको, हम लोगों ने जितने भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, हम लोगों ने उसका क्या निकाले है, दोनों भी इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, क्या निकाले हम लोगों ने, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक। अभी इसी सम को बोर्ड एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछा गया मैं आपको बताता हूं। इसी सम को बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में यह कहा गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, और बोला क्या गया था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन्स एंड x एंड y एक्सिस। क्या बोला गया था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन्स एंड x एंड y एक्सिस। तो आपको दिख रहा है जब मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का लाइन बनाया तो इस तरह का सा गया हुआ है क्या नहीं, और x एक्सिस और y एक्सिस से आपने क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बनाया कि नहीं, ट्राइंगल बना हुआ है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या करना है इस ट्राइंगल का एरिया। अच्छा मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, बराबर, तो हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्या निकालना था हम लोग को, तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया, कोई भी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, तो हाफ इंटू व्हाट इज बेस हियर, पूरा बेस कितना है
5 है। व्हाट इज हाइट? 6। हाइट क्या है समझ में? 2 1 एंड 2 3 5 3 15 स्क्वायर यूनिट्स। 15 स्क्वायर। जब भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर डालना तो कंपल्सरी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप रूल साइड पे कॉपी करो और ये वाला पार्ट भी कॉपी करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन होमवर्क करना है आपको। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है और एक को लेफ्ट साइड में रखना है। कौन से वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है? जिसका कोएफिशिएंट 1 है। किसको राइट साइड में लेके जाना है? तो माइनस साइड में, जो माइनस में, बराबर। चलो, तो आप मुझे यहां बताओ, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है? दोनों का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं? तो मैं किसी को भी राइट साइड में लेके जा सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, y को यहीं रखता हूं, x को इधर लेके आता हूं, तो क्या आएगा? माइनस एक्स। y इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स ही होगा। क्लियर? समझा? यहां पर क्या करेंगे, किसको राइट साइड में लेके जाएंगे? y यहां पर माइनस में है, इसको वहां लेके जाओ, क्या हो जाएगा? अच्छा, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 9 को भी यहां लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? दैट मीन्स आई कैन राइट इन दिस वे, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। है या नहीं? समझा? तो देखो y का कोएफिशिएंट 1 है, वो लेफ्ट साइड में ही है क्या नहीं? 2x माइनस। समझा ये पार्ट? y को राइट साइड में क्यों लेके गया हो? क्योंकि वो क्या था? नेगेटिव में गया, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? अच्छा, लेकिन यहां पर जब मैं x को लेफ्ट साइड में रख रहा हूं तो x का कोएफिशिएंट क्या है? लेकिन मैंने आपको क्या बोला? x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसलिए 2x यहां रख रहा हूं, तो 9 को भी यहां लाया, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू, अब इसको उल्टा कर दो, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस, बोल सकते हो ना इस तरह से। तो अगेन टेबल बनाना है, 3 पॉइंट ढूंढने हैं हम लोग को, x y x कॉमा y। सिमिलरली इसके लिए भी टेबल बना के 3 पॉइंट्स ढूंढने, x y x कॉमा y। अब मुझे बताओ यहां पर मैं किसका वैल्यू डिसाइड करूंगा? क्यों x का? क्योंकि वो राइट साइड में। तो मान लो x का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा? माइनस 1। y विल बिकम माइनस 1, पॉइंट विल बी 1 कॉमा, बराबर है। x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 2, तो y विल बिकम माइनस 2, पॉइंट विल बी 2 कॉमा, x लेंगे हम लोग 3, तो y क्या हो जाएगा? पॉइंट विल बी 3 कॉमा, समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या है? y जो है वो x के नेगेटिव के बराबर है। y जो है वो x के, तो जब x हम लोग 1 ले रहे तो उसका नेगेटिव कर दो, तो y क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ रही बात? x लिया हम लोगों ने क्या? 2, तो y क्या हो जाएगा? क्लियर है? यहाँ पे किसका वैल्यू डिसाइड करेंगे? x का ना, x राइट साइड में। बोलो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 2 लेते हैं, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 सा 4, 4 माइनस 9 विल बी, पॉइंट विल बी 2 कॉमा माइनस, राइट? अब बताओ x का वैल्यू 3 लेंगे, तो y विल बी 2 into 3 minus 9, so 3 is 6, 6 minus 9
पॉइंट विल बी 3, नेक्स्ट x का वैल्यू 4 लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू माइनस, पॉइंट विल बी 4, माइनस। क्लियर है? पॉइंट कैसे प्लॉट करना है ध्यान देना। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 -2 -3 -4 -5। तो इधर आते हैं, 1, -1 कहाँ आएगा? 1, -1 विल बी इन 4th क्वाड्रेंट, ये रहेगा ना पॉइंट। 1, -1 इधर आएगा। 2, -2 इधर आएगा। 2, -2 3, -3 ये आप इसको ज्वाइन करोगे, शायद ये ओरिजिन से पास होगी। कहां से पास होगा? ये ओरिजिन से पास होगा। एंड राइट दिस लाइन एज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, क्लियर है? नेक्स्ट 2, -5, 2, -5, 2, -5 ये रहेगा। दिस इज 2, -5। नेक्स्ट 3, -3, 3, -3 ये वाला पॉइंट रहेगा। और भी एक ये पॉइंट है 3, -3 था, तो ये रहेगा वो 3, -3। नेक्स्ट 4, -1 ये रहेगा 4, -1 है या नहीं? क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर दो और इसमें लाइन 2x - y इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग का आंसर क्या है हमारा? दोनों भी लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट विल बी 3, -3। ये पॉइंट क्या रहेगा? तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? 3, -3 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? 4th क्वेश्चन, सम नंबर 4। क्या दिया इक्वेशन? 3x - y is equals to, and second equation is 2x - y is equals to 3। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव में है उसको क्या करना है? राइट साइड में लेके जाना है क्या नहीं? तो क्या करूं मैं? किसको राइट साइड में लेके जाऊं? y यहां पर राइट साइड में जाएगा। बड़ा अब एक चीज को ऑब्जर्व करना, x यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर ये 2 को भी इधर लेके आना पड़ेगा। क्या होगा बोलो? 3x - 2 इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3x - 2। अंडरस्टूड एवरीवन? सिमिलरली यहां पर ही y को क्या करना है? अपने को राइट साइड में लेके जाना है। बड़ा ध्यान देना, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 नहीं है ना, तो ये 3 को भी यहां लेके आना रहेगा। तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू, therefore y is equals to, दोनों में किसका वैल्यू डिसाइड करेंगे? यहाँ पर भी किसका वैल्यू डिसाइड करोगे? टेबल फिल करोगे, ग्राफ बनाओगे। क्लियर? दिस सम विल बी होमवर्क, कॉपी कर लो। ओके, तो दिस सम नंबर 5, राइट? थ्री एक्स - 4y इक्वल्स टू 7 एंड 5x - 2y इक्वल्स टू 0। एज पर जो मैंने कल आपको बताया था, कल के लेक्चर में, कि एक वेरिएबल को राइट साइड लेके जाना कंपलसरी है ना? और मैंने आपको बोला था कि कौन से वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है? जिसका साइन नेगेटिव है ना? तो मैंने एक और एक बात बोला था कि उन वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है जिसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। लेट्स चेक द कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट क्या है? बट यहाँ पर किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है ना? बट एज पर द रूल एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है तो किसको लेके जाओगे? y को लेके जाओगे, क्योंकि y नेगेटिव में है। वेरी गुड, y को लेके जाओ। 3x इज इक्वल्स टू 4y, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4y, और उसके आगे फिर -7।
क्लियर है? फिर मैंने आपको ये बात बोला है कि जो वेरिएबल लेफ्ट साइड में है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पक्का। लेकिन यहां पर तो 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, 3 को इधर लेकर आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, 4y माइनस 7 अपॉन 3। अब देखो x का कोएफिशिएंट 1 हो गया है, हो गया या नहीं, समझ में आया या नहीं समझा? उसी तरीके से इसका बताओ, किसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो 5x इज इक्वल्स टू 2y, x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, so x is equals to 2 upon 5y। is it clear? समझ में आया? अच्छा, क्या ध्यान दो, अभी यहां पर कौन से वेरिएबल का वैल्यू डिसाइड करेंगे हम लोग, y का। क्यों y का वैल्यू डिसाइड करेंगे, कि वो कहां पर है, राइट हैंड साइड पे। कहां पर है वो, राइट हैंड साइड पे, बराबर ना। अच्छा, बट यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान ये देना कि y का वैल्यू अभी आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो। y का वैल्यू ऐसा डिसाइड करना है कि यू शुड गेट परफेक्ट होल नंबर या परफेक्ट इंटीजर फॉर x। x का एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए। y का वैल्यू ऐसा डिसाइड करना है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो एक परफेक्ट होल नंबर या एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू बताता हूं, ठीक है। y का वैल्यू आप 1 ले लो, क्या ले लो, y का वैल्यू, y का वैल्यू 1 लिया, सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन 3, 4 1 जा 4 माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 3 एंड यू विल गेट व्हाट, 3 गेट कैंसल। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉइंट इज माइनस 1 कॉमा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि y का वैल्यू हम लोग को ऐसे डिसाइड करना है कि x का एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए। समझ में? आप बताओ y का वैल्यू, यू कैन टेक नेगेटिव आल्सो, राइट। हाँ बोलो बोलो, कोई बोला अभी नहीं, -2, वेरी गुड। y का वैल्यू -2 ले लो, 4 इंटू -2 -7 अपॉन 3, 4 इंटू -2 -8 -7 अपॉन will become what, -15 upon 3 and you will get what, -5. Point will be -5 comma minus, clear? Next point बोलो। एक जन ने बोला था, प्रॉम्प्ट किया था इसके पहले, मत लगाओ, ओरली सॉल्व करना चाहिए, तो आना चाहिए ओरली सॉल्व करना। ऐसा नंबर लो कि ऊपर वाले को सॉल्व करो, 3 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, 4, y का वैल्यू 4, 4 इंटू 4 -7 अपॉन 3, 16 -7 9 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, पॉइंट विल बी 3 कॉमा, क्लियर है, यू गॉट द 3 पॉइंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट यहां आता है, ये बहुत सिंपल है। अगेन y का वैल्यू ऐसे डिसाइड करो कि वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्या लेंगे, ओके, y का वैल्यू 5 ले लो, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 इंटू 5 गेट कैंसिल, यू विल गेट व्हाट, 2 कॉमा फिर 10, फिर 50 मिलेंगे, 25 मिलेंगे बेटा। कैन वी टेक 0, y का वैल्यू, so x equals to 2 upon 5 into anything multiply by 0, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 0,0 किसका कोऑर्डिनेट होता है, कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का।
है या नहीं? फिर माइनस भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हाँ, क्या ले सकते हैं हम लोग? -5 x equals to 2/5 into -5 cancel, will become what? -2. Point will be -2, -5. क्लियर है? ग्राफ पेपर पे आना है, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाना है, राइट? बोलो पहला पॉइंट -1, -1 कहाँ आएगा? -1, -1 सेकेंड क्वाड्रेंट। देन -5, -2 -5, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। 3, 4 तीनों लाइन, तीनों पॉइंट क्या करना है हम लोग को? लाइन क्या करना है? ड्रॉ करना। और क्या करोगे इसको आप? एक्सटेंड। यू विल राइट 3x - 4y is equals to 7. Next 2, 5 will be this point, right? 0, 0 will be origin. -2, -5 -2, -5 ये एक पॉइंट है, ओरिजिन है, एंड ये वाला पॉइंट है, बराबर? ज्वाइन करना है और आगे की तरफ क्या करोगे आप? एक्सटेंड करोगे एंड यू विल नोट डाउन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? बनाओ। नंबर 6, what is the equation given? 2x -3y is equals to 4. Second equation is 3y minus x is equals to, okay, अगेन सेम चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक वेरिएबल को राइट साइड में लेके जाना है, तो आप बताओ किसको लेके जाओगे? तो 2x will be equals to 4 प्लस, या 3y प्लस 4 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आया? इधर पे क्या करेंगे? हाँ, x को, बट x का कोएफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। एक चीज, x नेगेटिव है तो इसको वहां लेके जाएंगे, बट y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? तो 4 को यहां लेके आएंगे ना, है नहीं? क्या होगा फिर? 3y -4 इज इक्वल्स टू, और एल्स आई कैन से x इज इक्वल्स टू, एवरीवन अंडरस्टूड? समझ में? यहाँ पर किसका वैल्यू डिसाइड करेंगे? यहाँ पर, अच्छा ये तो सिंपल हो जाएगा, बट यहाँ पर y का वैल्यू ऐसे डिसाइड करना है कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, बराबर? अच्छा, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर y का वैल्यू आप क्या डिसाइड करोगे कि वो परफेक्टली 2 से डिवाइड होएगा? एक मिनट, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट आप लो, 2 लो, ठीक है। व्हाट इज 4? इट इज इवन नंबर, राइट? 4 क्या है? अच्छा, 3 तो ऑड नंबर है, लेकिन वो मल्टीप्लाई है y के साथ में, तो y का नंबर ऐसा लेना है कि ये इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 4 ऑलरेडी इवन है, और जब इवन प्लस इवन ऐड होगा तो वो 2 से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट इवन कब बनेगा? जब मैं y को क्या करूंगा? इवन नंबर लूंगा। एग्जांपल, y का वैल्यू 2, 3 2 जा 6, इवन हो गया, 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2, क्लियर है? सेम y का वैल्यू क्या लोगे फिर? हाँ, यू कैन टेक 0, वेरी गुड। कौन बोला 0? हाँ, y का वैल्यू 0 ले सकते हो। y का वैल्यू क्या लेंगे? तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो 3 × 0 क्या हो जाएगा?
तो जरा पार्टी क्या खाली 4 बचा, 4 डिवाइड बाय 2, फिर y का वैल्यू यू कैन टेक -2 ऑल्सो, माइनस या फिर 4 भी ले सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? इसको कॉपी कर लो, ये होमवर्क करना है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.5। तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, क्रैमर्स रूल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू simultaneous equation by substitution, and fourth is graphical method. The last point, the last topic of this chapter is word problem. It is the application of linear equation. Application of linear equation. Application मतलब word problem पढ़ना है आपको, ठीक है? Practice set 1.5. First question. क्या दिया हुआ है? Two numbers differ by 3. Two numbers differ by, दो नंबर है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 का है। दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 का है। फिर वो बोल रहा है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज, कितना बोला? इज 19, is 19 and find the numbers, right? अच्छा, जब आपने सम रीड कर रहे हो ना, तो आप यहां देख रहे हो तो स्मॉलर नंबर है एंड कोई तो ग्रेटर नंबर है क्या नहीं? एंड दो नंबर्स के बारे में बात चल रही है। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग 2 नंबर्स को क्या असाइन कर देंगे? 2 वेरिएबल असाइन कर देंगे। लेट द 2 नंबर्स बी, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर हमारे x एंड, अच्छा, अब यह हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। ये हम खुद से डिसाइड करेंगे, समझ में आ रहा है? तो हम बोलते हैं लेट x बी ग्रेटर देन y। x जो है y से क्या है? ग्रेटर है, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस को बराबर ध्यान से पढ़ना। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। और जो डिफरेंस जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। तो दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? अभी यहां पर मैं बताता हूं। 4 - 1 क्या आएगा? 3। 5 - 1, राइट? 12 - 10। तो ये डिफरेंस पॉजिटिव है ना? ये डिफरेंस पॉजिटिव कब आ रहा है? जब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कर रहे तब आ रहा है क्या नहीं? है ना? सपोज इफ आई डू 1 - 4 देन -3 आ जाएगा ना? बट अपने को नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, अपने को क्या चाहिए? डिफरेंस। तो डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? जब आप ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉल नंबर करोगे तब आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर विल बी 3। तो व्हाट इज माय ग्रेटर नंबर? x माइनस व्हाट इज माय स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? y(x - y) is equals to 3। समझा? Now read the second sentence। सेकेंड सेंटेंस को हम लोग जब रीड करेंगे ना, तो हम लोग स्प्लिटिंग करते हुए यहां पर इक्वेशन बनाएंगे। बराबर ध्यान देना। द सम ऑफ, सम मतलब, सम मतलब क्या? प्लस। सम मतलब, अच्छा, प्लस किसी दो चीज का होगा ना? एडिशन किसी दो चीज का होता है ना, है कि नहीं? तो किसका किसका एडिशन चाहिए? किसका किसका सम चाहिए? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द, तो विच इज द स्मॉलर नंबर? उसका ट्वाइस करना है, मतलब 2y, है क्या नहीं? तो ये एडिशन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड दूसरा पार्ट क्या है? थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर कौन है यहां पर? उसका थ्राइस 3x। तो दैट 3x + 2y इज मतलब कितना है? अंडरस्टूड? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
द सम ऑफ, सम मतलब प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 90। क्लियर है? अब हमारे पास पे दो इक्वेशन आ गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय विच मेथड? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। क्लियर है? तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड करने के लिए किसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे हम लोग? तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर, फिर दोनों को क्या कर देंगे? तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, it will become 3x plus 2y is equals to 90. 2x minus 2y is equals to plus 2y minus 2y get 3x plus 2x, and this will become 20. X is equals to 25 upon 5 1 is 5. So x का value is, then put the value of x in equation number 1. इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x के वैल्यू में 5 माइनस y इज इक्वल्स टू, कैसा करेंगे फिर? कैन वी टेक माइनस वहां पर? अभी ग्राफिकल मेथड में सीखे ना हम लोग, सीखे क्या नहीं? उधर जाएगा y, तो y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 को यहाँ लेके आओ, 5 माइनस, समझा? कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट के पास ही रहेगा, नंबर वाला टर्म नंबर वाले के पास में रहेगा। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? Therefore, नहीं, ये तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस कर रहे हैं। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? 2 नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो जो हम लोग फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, सेम वो ही लिखना है कंक्लूडिंग लाइन के अंदर, और इंस्टेड ऑफ x एंड y हम लोग को जो वैल्यू है वो लिखना है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? कंक्लूडिंग लाइन में हमारा फर्स्ट लाइन ही लिखना है, इंस्टेड ऑफ x एंड y का वैल्यू खाली क्या करना है? पुट करना है। क्या करेंगे हम लोग? देयरफॉर द 2 नंबर्स आर 5 and 2। क्लियर? समझ में आया? कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यहां पर फादर एंड सन है, कौन है यहाँ? 2 जन, फादर और सन। तो किसकी एज को x लेंगे? चलेगा, किसकी भी एज को x एंड y ले सकते हो। तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज इज x years and sons प्रेजेंट एज इज y years। फादर्स की प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर है, और सन्स की प्रेजेंट एज क्या है? y ईयर, आज की एज। तो अगेन यहां पर क्या बोल रहा है वो? हम लोग को सम बोल रहा है। सम मतलब प्लस, तो किसी दो चीज का सम होता है, किसका? सम ऑफ फादर्स एज, फादर का प्रेजेंट एज क्या है? एक्सेलेंट। एंड के आगे ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन की एज को ट्वाइस कर दो, 2y इज यानी कि कितना है? इक्वेशन नंबर। क्लियर है? समझ में? नेक्स्ट, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। अब जब सेकेंड सेंटेंस शुरू हुआ है तो वो सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर मतलब फादर की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फादर का एज क्या था? x, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x, तो डबल कर दिया। अच्छा, और आगे क्या करना है? डबल करने के बाद क्या करना है? एंड ऐड इट, ऐड करना है मतलब प्लस। किसमें ऐड करना है और क्या ऐड करना है? ऐड टू द एज ऑफ हिज सन की एज क्या करना है? उसमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, सन की एज क्या है? तो दोनों को ऐड करने पर मतलब ये सम हो जाएगा, दैट सम इज इक्वल्स टू 90। दिस इज माय इक्वेशन नंबर। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन स्प्लिट करके यहां पर इक्वेशन बनाया जा रहा है? नेक्स्ट, किसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे? x का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये? 2x प्लस 140। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3।
x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन भी क्या है, क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, so 2x plus y is equals to 2x plus 4y is equals to, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन विल गेट plus 2x and minus 2x get y minus 4y, very good, minus 3y, 95 minus 140 minus 45, very good. So this minus and this minus get y is equals to 45 upon 3 ones and 3, so y का value we got 15. Put the value of y in equation number 1 में put कर दे. So x plus 2 into 15 is equals to x plus 30, x is equals to 70 minus x is equals to 40. लास्ट कंट्रोल लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, therefore father's present age is 40 years and son's present age is, understood, copy. Next sum number 4, fraction वाला sum. फ्रैक्शन वाला सम वी ऑलरेडी डिड इन 9th स्टैंडर्ड, राइट, याद है, तो कुछ उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है. फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है, न्यूमरेटर, और एक पार्ट क्या होता है, तो बिना सम पढ़े पहला लाइन ये लिख लेना है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x and denominator be y. So fraction will become, fraction numerator upon denominator होता है, so x upon, क्लियर है. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. लास्ट पे उसने यही बोला, देखो फाइंड अ फ्रैक्शन, है ना, ये फ्रैक्शन निकालना है हम लोग, क्लियर. चलो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या लिया हमने, डिनोमिनेटर y लिया हुआ, y लिख लेंगे. इज, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखो, इसका मतलब क्या होता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या लिया मैंने, y, इज यानी के इक्वल्स टू 4 मोर, 4 मोर यानी के 4 ज्यादा है, जब कोई चीज ज्यादा होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, प्लस. अगर यहां पर लिखा होता 4 लेस तो मैं क्या लेता, तो 4 मोर बोला है तो प्लस, क्लियर. अच्छा, आगे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ट्वाइस करना है, तो 2x, so y is equals to 2x plus, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म x वेरिएबल क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में x क्या होना चाहिए, तो 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू, क्लियर है, अंडरस्टूड. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर. सेकेंड बोल रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस को बराबर ध्यान से पढ़ो, डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा. कब, देखो यहां पर इफ लिखा हुआ है, इफ मतलब समझ में आता है ना, देयर इज वन कंडीशन, है ना, इफ मतलब कंडीशन होता है. कंडीशन क्या है, कब होगा, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर कब होगा, जब इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. तो एक कंडीशन है कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दोगे, 6 से रिड्यूस कर दोगे, 6 से क्या कर दोगे, तो पहले कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा ना, उसके बाद में रिजल्ट लिखेंगे. पहले आप मेहनत करते हो, एग्जाम लिखते हो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते हो, एग्जाम लिखते हो, तो कंडीशन है ना, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना. तो मार्क्स बाद में आते हैं ना, पहले क्या होता है, पहले मेहनत होती है,
पहले मेहनत करना होता है क्या नहीं? तो वैसे ही पहले क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले 6 से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। नाउ न्यू न्यूमरेटर, तो नया वाला न्यूमरेटर वो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस कर दो 6 से। तो पहले न्यूमरेटर क्या था, x, अब रिड्यूस करना है 6 से। रिड्यूस करना मतलब कम करना, कम करना मतलब माइनस, तो x माइनस 6 हो जाएगा। वैसे ही नया वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हाँ, y माइनस। तो मैंने दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? तो रिड्यूस करने के बाद ही डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स होने वाला है। तो डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना टाइम्स, 12 टाइम्स, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय क्या, 12 टाइम्स दी न्यूमरेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर, x माइनस 6। अंडरस्टूड? वो बोल रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से क्या कर दो आप, रिड्यूस कर दो। तो कर दिया रिड्यूस। जब रिड्यूस कर दोगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम्स दी न्यूमरेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। y माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, 12 6 क्लियर, x वाला टर्म इक्वल टू जनरल फॉर्म इधर आएगा, माइनस 12x प्लस y माइनस 72 और 6 वहां जाएगा, बराबर। So it will become minus 12x plus y, माइनस प्लस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 66। दिस इज द इक्वेशन नंबर। लेट्स चेक द कोएफिशिएंट। राइट, कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ भी क्या है, सेम है, साइन भी क्या है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या होगा फिर, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन विल गेट माइनस का प्लस माइनस और ये प्लस, प्लस वाई माइनस वाई गेट माइनस 2 प्लस 12 10x, 4 प्लस 66 x इक्वल्स टू 70 अपॉन कैंसल, x का वैल्यू इज clear, and put the value of x in equation number 1 here, बराबर। तो माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस y इज इक्वल्स टू, therefore y is equals to 4 plus y is equals to 18, therefore our fraction will become, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 7 अपॉन 18 इज द फ्रैक्शन। क्लियर? कॉपी प्रैक्टिस सेट 1.5, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इट इज गिवन रेक्टेंगल, राइट, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो इसके हर एक एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, बराबर। हर एक साइड्स का लेंथ दिया हुआ है। इट इज गिवन 2y x प्लस 4, 4x माइनस y एंड 2x प्लस y प्लस 8, राइट। देन बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। और हम लोग को x एंड y निकालना है, बराबर। इस सब में इट इज गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल, quadrilateral ABCD is, so what is the property of rectangle? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है क्या नहीं? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सम के अंदर यूज होने वाली, ठीक है। सो
ए बी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, ये ए बी जो है वो सी डी से क्या रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी. व्हाई रीजन, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. साइड्स के बारे में बात चल रही है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी हियर, 2y इज इक्वल्स टू व्हाट इज सी डी, x प्लस, राइट. तो अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे. सो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू, दिस इज माय इक्वेशन नंबर. इज इट क्लियर? देन also another pair of opposite side AD and BC, they are also congruent, है ना. BC is also congruent to AD. What is the value of BC? 4x minus y. AD 2x plus y plus. Clear? Again, according to general form, x and y variable should be in the left hand side. So 4x, 2x को यहाँ लेके आ जाओ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2y, राइट ना. इक्वेशन नंबर 2. वी गॉट द टू इक्वेशन. सिंपल. आगे फिर दोनों इक्वेशन देखो, कोएफिशिएंट इज सेम एंड देयर इज डिफरेंट साइन. व्हाट वी विल डू, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So minus x plus 2y is equals to 4. 2x minus 2y is equals to 8. So plus 2y and minus 2y get minus x plus 2x. एक माइनस है और एक प्लस है. साइन ऑफ ग्रेटर 4 plus 8 12. We got x का वैल्यू as 12. Then put the value of x in equation number 1. Here are 1. So minus 12 plus 2y is equals to 2y is equals to 4 plus 12. Then 2y is equals to y is equals to 16 upon 2. So y का value is 8. So once we got x and y, can we find the length of all the sides? कैसे? सारे साइड्स के लेंथ कैसे फाइंड कर सकता हूं? वैल्यू पुट कर दूंगा, है ना. तो ए बी निकाल दो. व्हाट इज ए बी, 2y. तो 2 into 8 कितना हो जाएगा, तो जो ए बी है वही सी डी होगा. सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 16 यूनिट्स. क्लियर? सिमिलरली क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी. क्या है बी सी, 4x माइनस वाई. 4 इंटू व्हाट इज x का वैल्यू 12 माइनस y का वैल्यू इज 8. 4 12 सा 48 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 40. बराबर. तो BC का वैल्यू 40 आ गया, तो AD भी क्या होगा, तो BC एंड AD दे बोथ इक्वल्स टू 40. क्लियर? So we got x and y and we know all the sides of the rectangle. क्या फाइंड करने बोला है फिर उसके हम लोग को, पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. What do you mean by perimeter? टोटल मीन्स किसका टोटल, किसका सम, सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना. सम ऑफ, सो 4 साइड है यहाँ पर. सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस, व्हाट इज AB का वैल्यू 16, BC is 40, again 16 plus 40 and that will be equal to 40 plus 40 80, 96, 112 units. We got the perimeter. Then at last क्या फाइंड करना है, एरिया. एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इनटू. सारे शेप के एरिया के फॉर्मूले याद कर लो बेटा. व्हाट इज ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. समझ में आ रहा है? वैसे स्क्वायर का भी है, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर,
है ना. देन वी हैव सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ठीक है. जितने भी शेप हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो सबके एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूले याद कर लो. ठीक है. ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में यूज होगा, कल पूछूंगा लेक्चर में. ठीक है. याद करके आना, सारे शेप के पेरीमीटर एंड एरिया याद कर लो. तो लेंथ इनटू, ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा. तो व्हाट इज लेंथ BC 40 एंड ब्रेथ इज 16. 0 पुट कर देंगे. 16 4 जा 64 स्क्वायर. क्लियर. कॉपी ऑन द. ओके. 6th वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.5. 6th वाला क्वेश्चन. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर जर्नी, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. विशाल कुछ जर्नी पे जा रहा है. उसकी जर्नी टोटल कितने किलोमीटर की है? 1900 किलोमीटर की. लेट अस टेक AC एज द होल जर्नी. AC क्या है? पूरा जर्नी है जो विशाल ट्रैवल कर रहा है. तो पूरा जर्नी कितने किलोमीटर का है? 1900 किलोमीटर का जर्नी है. तो ये जो जर्नी है ना, टोटल जर्नी, वो 2 पार्ट में कवर कर रहा है. पहला पार्ट वो बस से ट्रैवल कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है. तो इफ आई से, अगर मैं एक बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर देता हूं B, तो मैं बोल रहा हूं कि जो AB पार्ट है ना वो बस से कवर कर रहा है और B to C वो किससे कवर कर रहा है? एरोप्लेन से कवर कर रहा है. इज इट क्लियर? तो आउट ऑफ दिस 1900 किलोमीटर रूरल जर्नी, विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन. समझा डायग्राम? आगे पढ़ते. द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर हावर. बस का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर हावर. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर हावर. एरोप्लेन का स्पीड कितना है? 700 किलोमीटर पर हावर. ठीक है. एंड द टोटल टाइम इट टेक इज 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी. जब वो A से निकला है C तक पहुंचा है तो कितना टाइम लगा है उसको? टोटल टाइम इज 5 hours. एंड टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी इज 1900 किलोमीटर. है क्या नहीं? द लास्ट में फाइंड क्या करने बोले हमारे को? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस. कितना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया वो फाइंड करना है हम लोग. ठीक. तो यहाँ पर 2 चीज दी गई है अपने को. टोटल में 2 चीज दी गई है. एक तो टोटल डिस्टेंस दिया गया है 1900 किलोमीटर और एक टोटल टाइम दिया गया है 5 hours. ठीक है. इस पूरे जर्नी का कुछ पार्ट वो क्या कर रहा है? बस से कवर कर रहा है. तो इफ आई से AB इज x किलोमीटर, AB को हम लोग क्या ले लेते हैं? एंड BC को क्या ले लेते हैं? y किलोमीटर. ये अज्यूम किया हम लोग ने. लेट AB इज इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू y किलोमीटर. तो इफ यू लुक एट द डायग्राम, क्या आप पहला इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो? बोलो आप. वेरी गुड. टोटल डिस्टेंस A to C कितना है? 1900 किलोमीटर. तो फ्रॉम द डायग्राम x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1900 किलोमीटर. तो फ्रॉम द डायग्राम, अगर आप डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, टोटल डिस्टेंस दिया है हम लोग को. क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 1900 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? AB प्लस BC इक्वल्स टू 1000. तो AB इज x एंड BC इज x प्लस y इक्वल्स टू 1900. इज इट क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस का हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया. अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग किसका बनाएंगे? टोटल टाइम का.
इसका बनाएंगे टोटल टाइम का इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर? तो टोटल टाइम का बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को? फॉर बस हम लोग को बस के लिए सॉल्व करना होगा। हम लोग को इंडिविजुअल टाइम निकालना होगा कि बस से उसने कितना टाइम ट्रेवल किया और एरोप्लेन से कितना टाइम ट्रेवल किया हुआ, एंड एट लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, है क्या नहीं? तो बस के लिए आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ने बस से ट्रेवल किया? x किलोमीटर। डिस्टेंस 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 क्या है? x किलोमीटर। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, दैट्स द स्पीड, है क्या नहीं? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू, अच्छा इसमें से हमको फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है। तो स्पीड यहां के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, अंडरस्टूड? अच्छा, तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर बस? x, एंड व्हाट इज स्पीड? तो टाइम विल बी x अपॉन 60 हाफ। समझा? इस टाइम को मैं बोलता हूं t1। क्या बोलता हूं इस टाइम को? t1। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे? फॉर एरोप्लेन। हम लोग एरोप्लेन के लिए सॉल्व करेंगे। अगेन एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस हम लोग ने क्या लिया है? y किलोमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन? 700 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई विल राइट हियर t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो y अपॉन 700 हाफ। क्लियर है? नाउ टोटल टाइम इज गिवन, कितना? 5 हाफ। टोटल टाइम में आई विल राइट t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज t1? x upon 60, t2 700 is equals to 5. Now what we will do? Cross multiply. If I cross multiply, it will become 700x plus 60y upon भी तो होगा ना, 30 पुट कर देंगे एंड 6 7 42,000 इक्वल्स टू, पीछे क्या लेंगे हम लोग? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा फिर? 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू, 5 को 42,000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 पुट कर देता हूं पहले, 5 2 10, 1 कैरी, 4 5 20 प्लस 1 21। तो 700x प्लस 60y इक्वल टू 2,10,000। अभी आप देखो ये जो कोएफिशिएंट जो है काफी बड़ा कोएफिशिएंट है, को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि हमारा सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको? किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 100 से नहीं, 100 से 700 डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड नहीं होगा। वी विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 20, डिवाइड थ्रू आउट बाय, तो इसको अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, सबको 20 से डिवाइड करना है, इसको भी 20 से डिवाइड करना है। 2 1 एंड 2 35 35x, 0 एंड 0 कैंसिल, 2 1 एंड 2 3 अच्छा इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 2 1 2, 10, डायरेक्टली 2 5 10। यही गलती करते हो आप लोग का डिवाइस में यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाता है। जब हम लोग सिंगल डिजिट से डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड का हम लोग सिंगल डिजिट चेक करते हैं, तो यहाँ हमने जब पहला सिंगल डिजिट चेक किया तो 2 1 एंड 2 1 हो जाएगा, बराबर। देन 1 जाता है 2 में तो 2 0 है ना, देन वो 0 हम लोग एक साथ में कंसीडर करते हैं, 2 1 एंड 2, एंड फिर आगे उसके 2 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1900, एंड ये सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग? y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई, एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0, एंड 19 3 जा
दिस इज माय इक्वेशन नंबर, y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, क्या करेंगे दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 35x plus 3y equals to 10,500, 3x plus 3y equals to 5,700. सब्ट्रैक्ट करना है, साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस 3y माइनस 3y गेट 35x माइनस 3x इक्वल्स टू, इसको माइनस करो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 हो जाएगा, राइट। 5 माइनस 7 होगा, यहां से नंबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 8, और ये 9 हो गया था, 9 माइनस 5 4, सो x इक्वल्स टू 4,800 डिवाइड बाय 32, एंड 4,800 को 32 से क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है। कौन से टेबल में डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में करें, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा आगे 0, अगेन 4 के टेबल में 4 2 जा 4 3 जा आगे, 2 के टेबल में 2 1 जा एंड 2 150 जा, so we got x का वैल्यू एज 150, क्लियर। अच्छा फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय, मतलब बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फ्रॉम द फिगर बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, कितना डिस्टेंस है x ना, तो मतलब x का वैल्यू ही फाइंड करना था, क्लियर। अगर ऐसा बोला तो फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय एरोप्लेन, तो y फाइंड करना होता, तो इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ता हम लोग को, ये x का वैल्यू कहां पुट करता मैं, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। वी गॉट x का वैल्यू एज 150 किलोमीटर, फाइनल आंसर विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस, क्लियर, कॉपी कर। नंबर प्रॉब्लम सेट, क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। फैक्ट्रीज के अंदर देयर आर सम स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, राइट। व्हाट आर स्किल्ड वर्कर्स, दे हैव नॉलेज, स्किल है उनके पास करने का, दे वर टेक्नीशियन, है क्या नहीं, देन दे वर डिजाइनर्स, है क्या नहीं, तो ये सब स्किल्ड वर्कर्स है क्या नहीं। अनस्किल्ड वर्कर्स, हाँ लेबर होते हैं जो, ये अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो स्किल्ड वर्कर्स के अंडर काम करते हैं। तो दोनों की सैलरी में डिफरेंसेस हो गए या नहीं हो गए, हो गए ना, दोनों की सैलरी सेम तो नहीं होगी, डिफरेंसेस हो गए। तो फर्स्ट लाइन में उसने वही दिया हुआ है, उनके सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो। तो दोनों की सैलरीज डिफरेंट हो गए, तो मैं कर क्या रहा है यहाँ पर, लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर बी रुपीज एक्स, समझ में आ रहा, एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बी रुपीज, ठीक है। जब अपने फर्स्ट लाइन रीड किया है ना, तो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो मतलब अपॉन। अच्छा जब रेशियो निकालना है तो न्यूमरेटर में कुछ पार्ट आएगा और डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट आएगा, तो वो लाइन रीड करते हुए हमको मालूम पड़ेगा। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ स्किल्ड वर्क पढ़ा है, तो स्किल्ड वर्कर का सैलरी क्या लिया है, एक्स, एंड अनस्किल्ड बाद में है तो क्या रहेगा, वाई, इस यानी कि 5/3, क्लियर। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x इज इक्वल्स टू 5y को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, है ना, वहां कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। सेकेंड सेंटेंस रीड करो, द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज रुपीज 720। दोनों का सैलरी का सम अप करके कितना हो रहा है, 720। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
आगे सॉल्व करना सिंपल है। क्या करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 5y 0, 5 टू 10, 3600। देन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, 3x minus 5y equals to 0 and 5x equals to 3600। ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगी। माइनस 5y प्लस 5y गेट 3x प्लस 5x, therefore x equals to 3600 divided by 8 1 जा 8 4 जा 32, 4 बचा 40, 8 5 जा 40 एंड आगे 0। तो x का वैल्यू इज 450। Put the value of x in equation number 2। तो सिंपल है ना देखो। So x is 450 plus y is equals to, so y is equals to 720 minus, so y का value is 270। Therefore last line, salary of skilled worker is rupees 450 and salary of unskilled worker is rupees 270। Clear? Suppose that Anushka had X note of rupees 100। 100 rupees के कितने नोट है, X नोट है, and Y note of rupees 50। क्वेश्चन रीड किया, रीड करो क्वेश्चन। 100 रुपीज के X नोट है, 50 रुपीज के Y नोट है क्या नहीं? लेफ्ट साइड वाला पार्ट पढ़ो। Therefore Anushka got rupees 2500 from Anand as denomination mentioned above। तो बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये रुपीस को लेके जरा आप यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ऑब्जर्व करो। सपोज मेरे पास में कुछ 5 रुपीज का कॉइन है एंड 10 रुपीज का कॉइन है। लेट अस टेक कि 5 रुपीज के कॉइन मेरे पास में सिर्फ 2 ही है ना। 5 रुपए के मेरे पास में 2 कॉइन है, 5 रुपीज के 2 कॉइन है। तो अमाउंट कितना होगा, कितना अमाउंट होगा, 10। कैसे लाया आपने 10? लॉजिक क्या है, हाँ क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। क्या किया है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, मतलब जितने रुपए का कॉइन है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना। 5 रुपए का कॉइन है, कितने कॉइन है वैसे, दोनों क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया, 10 रुपीज है। वैसे आप बताओ 10 रुपीज का मेरे पास में 3 कॉइन्स है, कितना हो जाएगा, कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई किया। क्या किया आपने, टोटल अमाउंट कितना होएगा 40। लास्ट में इन दो अमाउंट को क्या करना है हम लोग को, ऐड करना, बराबर। तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 100 रुपीज के, 100 रुपीज के कितने नोट है, एक्स नोट है। तो अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाई किए थे, कितना अमाउंट होगा। वैसे 50 रुपीज के कितने नोट है, कितना अमाउंट होगा, 50 है ना। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 50। टुगेदर जब इसको ऐड करेंगे तो टुगेदर कितना अमाउंट बोल रहा है वो, बराबर पढ़ो, 2500। तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन, 100x plus 50y is equals to 2500। Is it clear? Understood? Similarly, next part क्या बोल रहा है, राइट साइड वाला पार्ट रीड करना आप जरा। If the number of notes would have been interchanged, सेकेंड केस में नंबर ऑफ नोट्स क्या कर दिया उसने, फर्स्ट केस में 100 रुपीज के एक्स नोट थे, दिस इज द केस 1। 100 रुपीज के कितने नोट थे, 50 रुपीज के कितने नोट थे। अब वो सेकेंड केस में हम लोग को बोल रहा है आप इंटरचेंज कर दो। अभी आप 100 रुपीज के आप वाई नोट ले लो और 50 रुपीज के कितने नोट ले लो।
तो 50 रुपीज के अगर एक्स नॉट रहेंगे तो अमाउंट कितना होगा 50 एक्स हो जाएगा, और 100 रुपीज के अगर वाई नोट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा। सो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, रीड करना जरा। नहीं बराबर पढ़ो, पढ़ते ही नहीं हो बराबर से। 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस अमाउंट कितना था 2500, उसका 500 कम कर दो, कितना हो जाएगा 2000। द इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो इसके बाद दोनों भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे, ऐड एंड कर लोगे, स्टार्ट डूइंग।